फूजिंग यू, तुम और भी घिनौने हो सकते हो क्या? यह मेरी कार है। कल हमारी शादी है और तुम मेरी कार में मेरी चचेरी बहन के साथ छेड़खानी कर रहे हो। क्या तुम इंसान हो? बिल्कुल बेशर्म हो। मैं इंसान नहीं हूँ। तुम्हारे माता पिता इंसान हैं। क्या मतलब है? 8 साल पहले अगर तुम्हारे पिता ने रिश्वतखोरी न की होती तो जेंगयू के पिता की बेकार मौत न होती। जेंगयू भाई, दुश्मन की बेटी से शादी कैसे कर सकते हैं? तुम अपना मुंह बंद करो। तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। मेरे पिता दयालु और कर्तव्यनिष्ठ हैं। वे रिश्वतखोरी नहीं कर सकते। इसलिए इन 8 सालों में तुमने मेरी देखभाल की, मुझसे प्यार किया। यह सब झूठ था, है ना? नहीं तो क्या दुश्मन की बेटी से प्यार करते होगे क्या? सच कहूँ तो जब तुम विदेश में पढ़ रहे थे इन 8 सालों में, जेंगयू भाई हर बार राजधानी आते ही मेरे साथ रहते थे। बेशर्म। तुम फूजिंग यू, मैं तुमसे आखिरी बार पूछती हूँ, इन 8 सालों में तुमने मुझे बिना शर्त तुम पर भरोसा करने और तुमसे प्यार करने के लिए कहा। क्या यह सिर्फ मुझे आखिरी झटका देने के लिए था, है ना? फूजिंग यू, हम कभी नहीं मिलेंगे। क्या कभी नहीं मिलेंगे? तुम कहाँ जा रहे हो सुमन? मैं तुम्हें बता दूं, तुम जीवन भर मेरे हो। इस जीवन में मेरे कब्जे से भागने की कोशिश मत करो। बस करो अब और नाटक नहीं। इतनी अच्छी मंगेतर की कदर नहीं करते। बॉस फू को बाहर की गंदगी खानी है तो मुझसे शादी करो। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तैयार हूँ। मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे, क्या मैंने सही देखा? सू परिवार की बड़ी बेटी सुमन असल में लड़कों के साथ घूमने वाले लुयुन से शादी कर रही है। क्या लड़कों के साथ घूमने वाले? लू परिवार राजधानी के सबसे बड़े परिवारों में से एक है। लुयुन लू परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी है। यहाँ तक कि फूजिंग यू भी पीछे रह जाएगा। लेकिन वह फूजिंग यू की पुरानी जूती कैसे पहन सकता है? और वह भी 8 साल तक। कल हम शादी का प्रमाण पत्र लेंगे। लू परिवार की ताकत विशाल है, सदियों पुराना परिवार। फूजिंग यू ने बदला लेने की सोची। लू परिवार के संसाधनों का अच्छे से उपयोग करो, सच्चाई का पता लगाने के लिए। ठीक है। सुमान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फुशाओ, तुम मेरी मंगेतर के साथ क्या कर रहे हो? मैं असली में कर रहा हूँ। चलो। जिंगयून भैया, लू युआन जैसा फूलबाज सुमान के प्रति सच्चा कैसे हो सकता है? शायद आज रात ही उसे छोड़ देगा। तब वह बेघर हो जाएगी और चुपके से तुम्हारे पास आएगी। सुमान, तुम्हें लू परिवार में मरना चाहिए। जिंगयून भैया मेरा है। लू शाओ की मदद के लिए धन्यवाद। किसी दिन मैं जरूर आकर धन्यवाद दूंगा। सूजी, मैं लू युआन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं। हमने इतने लोगों के सामने कहा कि कल शादी करेंगे। तुम मुझे इस्तेमाल करके चले जाओगे, मेरे लू परिवार का मुंह कहां रखोगे? तुम्हारा क्या मतलब है? घर वाले शादी के लिए जोर दे रहे हैं। मुझे सूजी बहुत पसंद आई। चलो हम दोनों अपनी जरूरतें पूरी करें। शादी से पहले का समझौता, माता पिता के साथ रहना, पति पत्नी के सामान्य कर्तव्यों का पालन करना, बिस्तर सहित। लू साहब, तुम्हें शर्म नहीं आती? या तो तुम अपने जिंगयून भैया के पास वापस जाओ। लू युआन फू जिंगयून का एकमात्र डर है। उससे शादी करना वास्तव में ठीक है। फू जिंगयून के उस पागलपन से बच सकते हैं और मेरे पिता के मामले का पता लगा सकते हैं। सूजी, आपको कब तक सोचना है? मेरा समय बहुत सीमित है। इस शरीर और चेहरे के साथ कौन नुकसान में है यह तय नहीं है। बिस्तर पर जा सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं। लू शाओ, आदमी को बहुत आत्मविश्वासी होने पर बहुत घटिया लगता है। मैं इस समझौते को मानता हूं। उम्मीद है लू शाओ भविष्य में सावधान रहेंगे। हम सिर्फ
अपनी जरूरतें पूरी करने वाले रिश्ते हैं। सूजी, आपने अच्छा किया, सहयोग अच्छा रहा। मनमन, आखिरकार मैं तुम्हारा हो गया। फू जिंगयून, आज से तुम और मैं अब कोई संबंध नहीं रखते। क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? नहीं, मैं कुछ कपड़े लेने जाऊंगा, जल्दी वापस आऊंगा। फू जिंगयून को शर्म नहीं आती। सुमान, लू युआन अच्छा आदमी नहीं है। तुम बहुत मजेदार हो। तुमने अपनी मंगेतर की बहन के साथ सोया है। तुम्हें दूसरों को बुरा कहने का हक नहीं है, शर्म नहीं आती? तुम क्या करने वाले हो? सामान पैक करो। सुमन, 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाना। पहले मैं तुम्हारी बात मानती थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। अब तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो। बाहर जाओ। सुमन, तुम और अधिक बदतमीज हो रहे हो। तुम भी मेरे हो। इस घर की तो बात ही छोड़ो। मैं तुम्हारी हूं। माफ कीजिए, मैं शादीशुदा हूं। फार्दो, तुम्हें लगता है कि तुम लुयुन से जीत सकते हो? फूजिंगयू, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मुझे मार डालो। तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता? सब ठीक है। पता चला कि लू को यह पसंद है। पूरी राजधानी को पता है। सुमन मेरी औरत है। तुम्हारी औरत है? तुम्हारे पास प्रमाण है? मेरे पास है। फूजिंगयू, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। वह किसी की औरत नहीं है, नहीं किसी की संपत्ति। फूजिंगयू, सुमन मेरी लुयुन की पत्नी है। अगर तुमने उसे एक बार और छुआ तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। मैं वही करूंगा जो कहता हूं। चलो चलते हैं। लू, क्या तुम्हें मुझसे लड़ना ही है? लड़ो। तुम अभी भी नहीं समझे? फू, जाते समय मेरी पत्नी के घर का दरवाजा बंद करना याद रखना। अगर कुछ खो गया तो तुम्हें भरना होगा। पत्नी? सुमन, तुम मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकते। तुम क्या करने वाले हो? इन दिनों बहुत कुछ हुआ है। मैंने अभी तक तुम्हें ठीक से धन्यवाद नहीं दिया है। यह पहला गिलास। आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, लू की पत्नी। यह दूसरा गिलास। मुझे अपने यहां रखने के लिए धन्यवाद। इसे रखना कैसे कह सकते हो? तुम मेरे हो। चुप, मुंह बंद करो। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। यह तीसरा गिलास। धन्यवाद फूजिंगयू से मुझे बचाने के लिए। मुझे धन्यवाद देने के लिए बहुत समय है। समय नहीं है। तुम समझते नहीं हो। बिस्तर पर जा सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं। अरे जियानी, मेरे भगवान, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। लू समूह ने आधिकारिक घोषणा की। तुमने लू शाओ से शादी कर ली। क्या?
लू समूह के सीईओ को शादी की बधाई। बर्फ के बिना वोडका बहुत बुरा लगता है। शराब से गड़बड़ हो जाती है। आदमी से गड़बड़ हो जाती है। तुम्हारी स्थिति मुझे नहीं बताई। सुमन, क्या तुम बाहर किसी और औरत के साथ हो? नहीं प्रिय, प्रिय प्रिय, मेरे पास सिर्फ तुम हो। तुम किसे प्रिय कह रहे हो? आदमी, यह फूजिंग यू की आवाज नहीं है। सुमन, क्या तुम विदेश की तरह नहीं हो? शराब पीने के बाद एक छोटे लड़के के साथ। सच में एक बुरी औरत। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बुरी औरत, तुम सच में एक बड़ी बुरी औरत हो। श्री महोदया, क्या तुम थोड़ा शांत हो सकती हो? लेकिन मुझे पसंद है। जब विदेश में पढ़ने गई थी, उस फूजिंग यू से चोट लगी थी। लगभग रोते हुए बेहोश हो गई। मैं सच में सोचा था कि तुम प्यार में पागल हो, जानते हुए भी कि वह धोखा दे रहा है, फिर भी उससे शादी करना चाहती थी। क्या सोचा था? तुम्हारा चेहरा एक छोटे फूल की तरह है, लेकिन तुम बड़ी औरत की तरह काम करती हो। मुझे तुम बहुत पसंद हो। फूजिंग यू सिर्फ एक आदमी है। मुझे जानना है उसका असली मकसद, और अलग होने के बाद भी मैं सबको उसकी बुरी बातें बताऊंगी। इतनी आसानी से अलग नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी बहुत प्रशंसा करती हूँ। अगर कोई और होता, मैं उन्हें मार डालती। तुम्हारी तरह इतने समय तक सहन नहीं कर पाती। हाय, लड़ाई से भी समस्या हल नहीं होती। अब ऐसा होना सबसे अच्छा है ना? औरत, तुम थोड़ी डरावनी हो। ठीक है, लेकिन प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। तो तुम और लुयुन का क्या हुआ? तुमने मुझे नहीं बताया। हाल ही में बहुत कुछ हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वह लुयुन ठीक समय पर आ गया। उसका इस्तेमाल करके मैं अपने पिता के बारे में जानकारी हासिल करूंगा। बेबी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। लू परिवार को आसानी से चुनौती नहीं दी जा सकती। तुम फूजिंग यू के साथ 8 साल रहे हो। पूरी राजधानी को यह पता है, इसलिए अब तुम लुयुन के साथ हो। फूजिंग यू से बदला लेने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर लुयुन के माता पिता को यह पता चल गया, तुम्हें बहुत मुश्किल होगी। लुयुन कहा है, शादी जैसा बड़ा मामला, और कुछ नहीं बोला। क्या उसकी नजर में मैं उसकी मां हूं? केवल 20 क्यों? मैंने बाहर जाते समय क्या कहा था? मुझे 8 और व्यंजन दो। आंटी, मैं इतना नहीं खा सकती। यह लुयुन का बदमाश लड़का बस शादी करके सर्टिफिकेट ले लिया। तुम यह मूर्ख लड़की अभी भी शादी कर ली। हुआंग मा, क्या लू परिवार में शादी इतनी आसानी से होती है? यह सब पहले रख लो, अगर कुछ और चाहिए तो मुझे बताना। आंटी, मैं आमतौर पर गहने नहीं पहनती। अरे आओ। यह लू परिवार की पारंपरिक चीज है, बहू के लिए रखी गई है। आंटी, क्या आपको मेरे अतीत से कोई आपत्ति नहीं है? अतीत? फूजिंग यू शादी से पहले कार में एक औरत के साथ गड़बड़ कर रहा था, मरा हुआ आदमी। अरे यार, गंदा है मैन। भविष्य में कोई भी पुरानी बातों का इस्तेमाल करके तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, मैं लू परिवार की पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। उसे राजधानी में कभी उठने नहीं दूंगा। धन्यवाद आंटी। अभी भी आंटी कह रही हो? अरे, जितना देखती हूं उतना पसंद आता है। जब तुम छोटी थी तब मैं तुम्हें गोद लेना चाहती थी, नहीं हो पाया, लेकिन अब घूम फिर कर सचमुच एक परिवार बन गए। यह तो भाग्य है। जब मैं छोटी थी तब आपने मुझे देखा था। भूल गई, तब तुम छोटी थी, याद नहीं होगा। अरे, पिछले कुछ सालों में तुम विदेश में थी, भूल गई। माँ, क्या हम पहले खाना खा लें? अरे, मैं इतनी खुश हूं कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। मैं देखती हूं। क्या तुम्हें सही से समझाना नहीं चाहिए? क्या तुम जानना चाहते हो? हाँ। तुम्हारी माँ यहाँ है। तो चलो वहां चलते हैं जहां मेरी मां नहीं है। अरे, तुम क्या कर रहे हो?
सीरियस हो जाओ। पत्नी के साथ क्या सीरियस होना है? तुम अभी भी जवानी अच्छी है, मैडम तुम क्या कह रही हो? कुछ नहीं, चलो चलो, जल्दी खाना बनाओ। सूप को थोड़ा पौष्टिक बनाओ। सुप्रभात। क्या हुआ? क्या तबीयत ठीक नहीं है? गर्भनिरोधक गोलियां। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं लू यंग मास्टर पर बोझ नहीं डालना चाहती, जैसा तुमने कहा। हम दोनों को जो चाहिए वो मिल गया। बाकी चीजों में बहुत ज्यादा उलझना ठीक नहीं है। यह ब्रेसलेट मेरे पास रखना उचित नहीं है। जब तुम्हारा मन भर जाए, हम कभी भी तलाक ले सकते हैं। लू मैडम बहुत विचारशील हैं। मैंने वास्तव में कुछ ही बार सोया है, अभी लत लगी है। जैसा तुम चाहो, ऑफिस जा रहा हूं। रुको। मैं सावधानी बरतूंगा, अब और दवा मत लो। यह लो, जो चाहो खरीदो। लू यंग मास्टर इतने कुशल हैं। कितनी औरतों को दिया है। मेरे पास बस यही एक है। समझाने की जरूरत नहीं है, ऑफिस जा रहा हूं। हेलो, मेरी यंग मैडम की सुरक्षा करना। पूरे 5 मिनट लेट। डॉक्टर सू आमतौर पर ऑफिस में बहुत आलसी होते हैं। क्या हुआ? अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? बॉस फू, क्या तकलीफ है? बॉस फू, पहले तुम मुझे जिंगयून भाई कहते थे। तुमने खुद कहा, वो पहले की बात है। अगर बॉस फू को कोई तकलीफ नहीं है, तो कृपया चले जाओ। मेरे काम में दखल न दें। मुझे यहां दर्द हो रहा है। छोड़ दो। बाहर निकलो और दाएं मुड़ो। हृदय रोग विभाग, तुम्हें अच्छी तरह पता होगा। दिल की बीमारी दिल की दवा से ठीक होती है। तुम मेरी दवा हो, कोई और ठीक नहीं कर सकता। क्या तुम भाग सकते हो? बहुत घिनौना हो रहा है। लू युआन, उस लोंगी को देखो, फिर से मेरे न्यू भाई को बहका रही है। अगर तुम जल्दी हॉस्पिटल नहीं जाओगे तो सिर पर हरियाली छा जाएगी। फू जिंगयून, यह हॉस्पिटल है। यह तुम्हारे मनमाने करने की जगह नहीं है। ये मत सोचो कि लू युआन से शादी कर ली। मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता। मेरे पिताजी कहाँ हैं? मैं पूछ रहा हूँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? मुझे छोड़ दो फू जिंगयून। फूजिंग, तुम मरने के लिए तैयार हो। ठीक हो ना? तुम कैसे आ गए? क्या करने आए हो? बेशक निगरानी करने और धोखेबाजी पकड़ने आया हूं। चुप रहो। सुमन उसका पहला प्यार में था, पहला चुंबन में था, पहली रात भी मैं था। तुम्हें नहीं लगता वो वास्तव में तुमसे शादी करेगी? वो सिर्फ मुझसे नाराज है। बस मैं उसे मना लूंगा, वो मेरे पास वापस आ जाएगी। सुमन, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, मेरे पास वापस आओ, नहीं तो मुझे यकीन नहीं मैं और क्या करूंगा। लू युआन, पहले तुम बाहर जाओ। क्या मतलब है? यह मेरे पिता के निजी मामले से संबंधित है। लू शाओ से कोई लेना देना नहीं है। बहरे हो? तुम्हें बाहर जाने के लिए कहा था, सुन नहीं रहे हो। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे पिता मेरे ससुर हैं। यह मुझसे कैसे असंबंधित हो सकता है? फू शाओ देखते हैं। वास्तव में हमारे लू परिवार को नहीं समझते। लू युआन, तुम सिर्फ अच्छे से पैदा हुए हो। तो तुम क्या करना चाहते हो? पता नहीं लू शाओ को दिलचस्पी है मेरी मुट्ठी के नीचे लड़ने की। मैं तैयार हूं। क्या तुम दोनों स्कूल के बच्चे हो? मुझे तुम दोनों की लड़ाई की जरूरत नहीं है। दोनों बाहर जाओ। मैनमन, लगता है तुम अपने पिता के बारे में जानना नहीं चाहते।
मेरे पिता के मामले की जांच मैं खुद करूंगा, तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं है। बाहर जाओ। लुयुन भाई, मैं वापस आ गया हूँ। कियान वायु। किमदंती की सफेद चांदनी वापस आ गई है। मैमन अभी अभी वापस आई है, तुम्हें पता नहीं है। लुयुन ने कई प्रेमिकाओं के बारे में बात की है, ज्यादातर 15 दिन से ज्यादा नहीं चली। सिर्फ सफेद चांदनी ये कियान वायु स्थिर और मजबूत है। महत्वपूर्ण नहीं। कितनी उदार हो तुम सच्चे पति पत्नी हो। हाँ, मुझे पता है, ज्यादा इच्छाओं में डूबे हो। चले जाओ। तुम बड़े पत्रकार हो, मैंने तुम्हें कुछ गंभीर बातें जांचने के लिए कहा था, तुम नहीं कर सके। सिर्फ इन बेकार गपशप खबरों में रुचि रखते हो। मैंने जांच की है, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? वह तस्वीर तो अस्पताल की ही लगती है, वहीं इतने सारे उपकरण होते हैं। इसे कहते हैं गंभीरता। मुझे अस्पताल के बारे में पता नहीं था। मैं क्या करता हूँ? अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र। फू के स्वास्थ्य केंद्रों की जांच करो। हाँ, बहुत चालाक हो। लेकिन अगर यह फू समूह का स्वास्थ्य केंद्र है, तुम चाचा को कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते तो नहीं निकालो, वहां का माहौल तो अच्छा है। बाहर क्यों आना? तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में फिर क्या बुरा विचार आया है? चलो, मेरे प्यारे जीजा और चचेरी बहन के घर चलते हैं। बेशर्म, मैं अपने मंगेतर के साथ प्यार कर रही हूँ, इसमें बेशर्मी क्या है? लेकिन किसी को तो छोड़ दिया गया है और फिर भी पीछे भाग रहा है। पता नहीं क्या इरादा है। सुमन, घर आने से पहले सूचना क्यों नहीं दी? इस तरह किसी के घर में घुसना ठीक नहीं है। यह मैमन के माता पिता का घर है, वह क्यों नहीं रह सकती? वह जब चाहे आ सकती है। इन सालों में बॉस फू ने ही सुमन के जीवन के सभी मामलों का प्रबंधन किया है। यह घर अब हमारे नाम है। सुमन ने फू की पत्नी बनने से इनकार कर दिया और लू परिवार से जल्दी शादी कर ली। तो अच्छी तरह से लू की पत्नी बनो, इधर उधर न भटको। फिर से बॉस फू को बहकाने की कोशिश न करो। ठीक है, कम बोलो। चाचा, हाँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैनमिन, पूछो। क्या हम कहीं और बात कर सकते हैं? यहीं पर। मैनमिन, यहीं पर कर लो। उस समय आखिर हुआ क्या था? तुम्हारे पिता ने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया, जिससे आयातित दवाओं की खरीद में देरी हुई। जिंगयू के पिता गंभीर रूप से बीमार थे और अस्पताल में थे। दवाओं की कमी के कारण ही उनकी मृत्यु हुई। हत्यारे को जीने का साहस कैसे है? हत्यारे की बेटी, तुम्हें सवाल करने का साहस कैसे है? तुम झूठ बोल रहे हो। क्या हम कहानी बना रहे हैं? पिताजी, कुछ बोलो। हाँ, तुम सही समय पर आए हो। मेरी और जिंगयू की शादी की तारीख आगे बढ़ गई है। तुम्हें सूचित कर दिया है। तो जीजा, तुमने मेरे पिता को स्वास्थ्य केंद्र क्यों भेजा? तुम्हारे लिए। मैंने घर का पासवर्ड तक नहीं बदला। जीजाजी ने बहुत कुछ किया। कितना गहरा प्यार है। सुमन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मुझे ऐसे मत बुलाओ। शुरुआत में तुमने खुद कहा था कि तुम कभी मुझे नहीं छोड़ोगे और हमेशा मेरे साथ रहोगे। अब ये सब कह रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम ये नागिन जिंगयून भैया को बहकाने की कोशिश मत करो। जीजाजी, देखो इसे। लुयुआन से तलाक ले लो, वरना तुम्हारे पिताजी का क्या होगा? मेरी बेटी और बॉस अगले महीने शादी कर रहे हैं, तुम जल्दी से चले जाओ। तुम यहाँ क्या बिगाड़ रहे हो? कितना घिनौना परिवार है। मन, चलो हम चलते हैं। यहाँ ज्यादा देर रुकने से एनर्जी खराब होती है। जीजाजी, मुझे कॉल करना याद रखना। लुयुआन से तलाक ले लो। तुरंत उससे तलाक ले लो, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। तुम मेरे पिताजी के साथ क्या करोगे? मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम उन्हें चोट मत पहुंचाना।
डर गए ना? तुरंत उस लुयुआन से तलाक ले लो, तो मैं तुम्हारे पिताजी को छोड़ दूंगा। मूर्ख। मुझे याद आया, चुम्मा दे दो। मेरी रात को सर्जरी है, मुझे जल्दी जाना है। लुयुआन, हम तलाक ले लेते हैं। क्यों? मुझे कुछ निजी मामले सुलझाने हैं। अरे, ये क्या? मोबाइल। फूजिंग्युन, मेरी पत्नी को धमकाने की हिम्मत। मौत को बुलावा दे रहे हो। एक हफ्ते के अंदर फू ग्रुप को खरीद लो। एक दिन भी देर करोगे तो तुम्हारी नौकरी खत्म। पत्नी। बॉस फू को कोई काम नहीं है क्या? लू शाओ भी व्यस्त नहीं है। मैं व्यस्त हूं, मैं रोज पत्नी के लिए खाना बनाता हूं और ले जाता हूं। हाँ, बहुत व्यस्त हूं, लेकिन बॉस फू तो हमेशा दूसरों की पत्नियों को परेशान करते रहते हैं, ये ठीक नहीं है। इतने बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के बॉस को दिन भर काम नहीं है, बस खेलते रहते हैं। अरे, तुमने सही कहा, लू ग्रुप तो अधिकार देने में माहिर है, इसलिए बिना बॉस के भी काम चलता है। अगर बॉस फू के बिना फू परिवार होता तो कैसा व्यस्त होता। खाना खाओ। हुआतियन अस्पताल में कैंटीन है। अस्पताल का खाना कैसे स्वादिष्ट हो सकता है? जल्दी खाओ, ठंडा हो जाएगा। लू शाओ, क्या तुमने मेरी दोपहर की बात नहीं सुनी? हम तलाक लेते हैं। बच्चे को हमेशा अस्पताल का खाना नहीं खाना चाहिए। तुम्हारे इस छोटे से शरीर को अच्छे से पालना चाहिए। अपने शरीर का ध्यान रखो, ज्यादा खाओ। मेरा मन नहीं है, तुम खुद खाओ। मैन, मुझे सिर्फ एक हफ्ते का समय दो। मुझ पर विश्वास करो। एक हफ्ते के बाद तुम फैसला करना कि तलाक लेना है या नहीं। ठीक है? योजना सफलतापूर्वक चल रही है। ठीक है। जल्दी खाना खाओ। सुमन, दरवाजा खोलो। सुमन, तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो। सुमन, तुम मुझे दरवाजा खोलो। लू युआन, बाहर आओ। उसकी परवाह मत करो। अभी जो चुंबन था वह बहुत अच्छा था, जारी रखो। वाह। छोटी मैन, ये सब बेहतरीन है। मैं गारंटी देता हूं कि तुम संतुष्ट होगी। उठो और खाना खाओ। मैन, क्या तुमने मैंने जो तस्वीरें भेजी थी उन्हें देखा? उस दुकान में कुछ और बहुत ही सुंदर लड़के आए हैं। आज रात मैं तुम्हें मस्ती के लिए ले जाऊंगी। जल्दी से एक को चुनो, मैं उसे तुम्हारे लिए बुलाऊंगी। सुमन, तुमने मेरा विचैट क्यों डिलीट किया? मैं तुम्हारा विचैट क्यों डिलीट करूंगी? क्या मैं तुम्हें बिना कारण दोषी ठहरा रही हूँ? खुद देखो। मैंने डिलीट किया। तुमने मेरा फोन क्यों छुआ और मेरे दोस्त को डिलीट किया? क्या तुम देखना चाहती हो कि तुम्हारी अच्छी दोस्त ने तुम्हें क्या भेजा है? हालांकि मैंने उसे कुछ उच्च गुणवत्ता वाले मॉडल भेजे थे। सच में? लेकिन तुम मेरे दोस्त को खुद से डिलीट नहीं कर सकती हो।
तुम मुझे धोखा दे रही हो। यह कैसी अच्छी दोस्त है। लू शाओ, मैंने गलती की, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। तो मैं चलती हूँ, मुझे वापस जोड़ना याद रखना। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैंने सिर्फ उसके दोस्त को डिलीट किया और कुछ नहीं देखा। और लू मैडम को टॉप मॉडल ढूंढना बाहर फैलना अच्छा नहीं लगेगा। मैं समझ गई। अगली बार कृपया सीधे मुझसे बात करना। मेरे फोन को बिना पूछे मत छुओ। धन्यवाद। मैन को कितना दर्द सहना पड़ा, इसीलिए इतना उदासीन है। मैं तुम्हें मुझसे प्यार करवा दूंगा। क्या यह स्वादिष्ट है? बहुत स्वादिष्ट है। खाना खत्म करो, फिर हम तुम्हारे पिता से मिलने जा सकते हैं। अरे क्या? माफ करना, मैंने तुम्हारा फोन देख लिया। कोई बात नहीं, मैंने जानबूझकर तुम्हें देखने दिया। मैंने देखा कि फूजिंग तुम्हें धमका रहा था, इसलिए मैंने। तुमने क्या किया? मैंने फू कंपनी को खरीद लिया। अब जहां तुम्हारे पिता इलाज करवा रहे हैं, वह भी हमारे पास है। लू युन, धन्यवाद। मैं अभी जाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, जरूरत नहीं है। मैं जियानी को मेरे साथ जाने दूंगा। हालांकि मैं तुम्हारी मदद के लिए बहुत आभारी हूँ, लेकिन हम एक समझौते वाले जोड़े हैं। मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। मैन, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम भी ज्यादा चिंता मत करो। तो मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। पापा, माफ करना। मैना को पता नहीं है कि तुम अकेले यहाँ रह रहे हो। पापा, तुम जिंदा हो। मैमन बहुत खुश है। मैमन तुम्हें बहुत याद करती है। उन्होंने तुम पर झूठा आरोप लगाया। तुम चिंता मत करो, मैं सच्चाई का पता लगा लूंगा। क्या तुम ठीक हो मैन? मैं ठीक हूँ। कैसे इतना समान हो सकता है? वो लड़की जो अभी थी, चाची की तरह लग रही थी। मैंने तुम्हें जो काम दिया था, वो कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है बॉस फू। आज रात तक खबर छप जाएगी। लू युन, तुमने मुझे धोखा दिया। फू कंपनी खत्म हो गई है। मेरे पास अभी भी सू परिवार की संपत्ति है। मैं तुम्हें आराम से नहीं रहने दूंगा। क्या यह तुमने व्यवस्थित किया था? मैं सोच रहा था कि क्या व्यवस्था करूं, और वे आ गए। मुझे शक है, कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी माँ निश्चित रूप से मुझसे नफरत करने लगी है। चिंता मत करो, मेरी माँ तुमसे नफरत नहीं करेगी। मुझे डर है कि तुम्हारी माँ यह बात मेरी माँ के सामने ले आएगी। और तुम्हें शादी के लिए दबाव डालेगी। मेरी राय में तुम्हें जल्दी से एक अच्छा घर ढूंढ लेना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। मैं तुम्हें एक अच्छा व्यक्ति दिखाता हूँ। छोड़ोगी, मैं तो तुम्हें भी पसंद नहीं करती। इस शहर में और कौन बेहतर हो सकता है? सच में तुम्हें किसी के द्वारा सुधारे जाने की जरूरत है। अब क्या करेंगे? मेरी नई शादीशुदा पत्नी ने एक फोन भी नहीं किया, एक मैसेज भी नहीं भेजा। छोड़ो, चलो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। आज वापस नहीं जाऊंगा। सो जाओ। मेरे साथ छेड़छाड़ मत करो, मैं शादीशुदा हूं। दूर हो जाओ, मुझे डर है कि तुम मेरे साथ छेड़छाड़ करोगे। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें नहीं चाहती। अरे, मैं क्या उम्मीद कर रही थी? सिर्फ इस्तेमाल करना था। इस्तेमाल हो जाने के बाद यह खेल खत्म हो जाएगा।
तुम्हारा धन्यवाद मेरे पिता को ढूंढने में मदद करने के लिए। यह मामला खत्म हो गया है। चलो तलाक ले लेते हैं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। खुश रहो। तुम बदमाश, क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? बाहर सब कुछ बिगड़ रहा है, तुम क्या करना चाहते हो? माँ, मेरे मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। मैं इसे हल कर सकता हूँ। जल्दी से इन गंदी खबरों को साफ करो। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो तुम भी इस घर से बाहर हो जाओगे। सभी मीडिया को बताओ, बाहरी दुनिया को गलतफहमी साफ करो। किस हद तक? अगर एक और गलतफहमी होती है तो वकील का नोटिस भेज दो। समझ गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? फू जिंगयू, तुमने कहा था कि वह सिर्फ एक नाटक था। किसने तुम्हें लेने दिया? कुछ दिन पहले जब तुम बिजनेस ट्रिप पर थे, मैंने देखा। क्या तुम मुझे समझाने वाले नहीं हो? ये मत सोचो कि शादी की खबर प्रकाशित होने से तुम मालकिन बन गए हो। तुम्हें याद रखना चाहिए, आज ये मंगेतर तुम हो सकती हो, लेकिन कल कोई और हो सकती है। जिंगयू भैया, तुमने कहा था कि तुम्हें पसंद है। मैंने तुम्हें चुना सिर्फ इसलिए कि तुम उसकी चचेरी बहन हो। तुम उसे और प्यार करवा सकते हो। जिंगयून भैया, मैं बस बहुत गुस्से में थी। मेरी चचेरी बहन ने इस अंगूठी से मेरा अपमान किया और तुम्हारा भी। उसने कहा कि तुम और यह अंगूठी दोनों कचरा है। मैं बस गुस्से में थी और तुमसे बात कर बैठी। बाहर जाओ। मन मन, बॉस फू, मुझे कचरा इकट्ठा करने की आदत नहीं है। सुमन, क्या तुम्हें मुझसे इस तरह बात करनी है? बॉस फू अच्छी बातें सुनना चाहते हैं। सु परिवार की दूसरी बेटी तुम्हें कभी भी सुना सकती है। मैं तो नहीं रुकने वाली। मन मन, हमें बात करने की जरूरत है। चलो मैं तुम्हें खाने के लिए ले चलता हूं। पहले तुम बीजिंग होटल में खाना चाहती थी ना, मैं अब तुम्हें वहां ले रहा हूं। बॉस फू, तबीयत ठीक नहीं है। पुरुष रोग और मूत्र रोग विभाग तीसरी मंजिल पर है। तुम वहां गए हो? लू शादीशुदा हो गए हैं, फिर भी अफवाहें चल रही हैं और यहां गहरी भावनाएं दिखा रहे हैं। अफवाहें? कौन सी अफवाहें? लू शाओ, बहुत मजा आता है। गहरी भावनाएं। गहरी भावनाएं दिखाना बहुत परिचित लगता है। कुछ लोग 8 साल तक दिखा सकते हैं। बहुत गहरी सोच है। लू शाओ, अब काम का समय है। ठीक 12 बजे हैं। खाना शुरू कर सकते हैं। रुको। क्या ऐसा कुछ है जो मनमन के सामने नहीं कहा जा सकता? चुप रहो। मनमन को तुम कैसे बुला सकते हो? और एक बात, भविष्य में वो घटिया हरकतें मत करना, नहीं तो लू परिवार तुम्हारे साथ नरमी से नहीं पेश आएगा। लू युआन, भले ही तुमने जल्दी से निपटा लिया, मुझे विश्वास नहीं होता कि सुमन को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता। हमारी शादी बहुत जल्दी में हुई थी। अंगूठी तक नहीं मिली। मैं अक्सर ऑपरेशन करता हूं, पहनने में असुविधाजनक है। तो ऑफिस में न पहनो, घर पर पहन लो। लू युआन, हमारे बीच उन चीजों की जरूरत नहीं है। हाँ, बाजार में वो साधारण चीजें तुम्हारे लायक नहीं है।
तो क्या लू परिवार ने फू परिवार को खरीदा सैनिटोरियम के लिए? जांच कर ली है। हाँ, बिल्कुल सही। मनमन लू युआन से कैसे शादी कर सकती है? वो चरित्रहीन आदमी। कहा जाता है कि फू जिंगयून की वजह से। फू जिंगयू, क्या ये व्यापार जगत के नए सितारे फू कंपनी के अध्यक्ष हैं? हाँ, वही है। उस समय हम उन्हें लेने जा रहे थे, मैनमैन को वापस लाने के लिए, लेकिन अचानक उन्होंने पहले ही मैनमैन को ले लिया, जिसके कारण हम मैनमैन से इतने समय से संपर्क में नहीं थे। मैनमैन इस बार देश वापस आई है उनसे शादी करने के लिए, लेकिन अचानक उन्होंने धोखा दिया, इसलिए मैनमैन ने लू युआन से शादी कर ली। क्या हमारे लुओ परिवार में कोई नहीं है? हमारा लुओ परिवार इतना आसान नहीं है। जल्द से जल्द मैनमैन को वापस लाने की व्यवस्था करो। पापा, मैनमैन को देश वापस आए सिर्फ 1 महीना हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। मैं व्यवस्था कर रहा हूं, आप चिंता न करें। मैं चिंता क्यों न करूं? तुम्हारी चाची दुश्मनों के हाथों मारी गई। तुम्हारे चाचा के जागने की कोई गारंटी नहीं है। इतने सालों से उनकी वीरता की कहानियां गुप्त रखी गई, अब हम उन्हें दुनिया को बता सकते हैं। इसलिए मैं जल्द से जल्द मैनमैन को खुद बताना चाहता हूं। अरे, क्या हुआ? अरे, आओ बैठो। क्या हुआ? माँ, सुमन यह कुतिया क्यों हमेशा मेरी चीजें छीनती है? अरे ठीक है, इस तरह पागल होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें जो चाहिए उसे खुद हासिल करना होगा, समझी? हासिल करो। याद रखो, कमजोर दिखना महिलाओं का सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम चाहती हो कि फू जिंगयू का दिल तुम पर रहे, तो तुम्हें खुद पर कठोर होना होगा, और सुमन पर और भी कठोर। बॉस फू, सू परिवार से खबर आई है। सूली सीढ़ियों से गिर गई है और हमारे हुआतियन अस्पताल में है। और कुछ है? हाँ, ये कियान वायु, जो कि एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है, भी हमारे अस्पताल में है। ये कियान वायु, लू युआन की प्रेमिका। मैनमैन को सूली की जिम्मेदारी दो। इसके अलावा बॉस फू का कहना है कि उन्हें एक ही कमरे में रखा जाए। क्या कोई समस्या है? अपनी कंपनी का अधिग्रहण हो गया और अब पत्नी के परिवार के अस्पताल में लीडर बन गए हैं। अब इस अस्पताल में कोई भी आ सकता है। बॉस फू ने नरम चावल को कड़क तरीके से खाने का खेल बहुत अच्छा खेला है। तारीफ करता हूं। तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलने की जरूरत नहीं है, मुझे अब राउंड्स करने जाना है। दोस्त घायल है, मैं अस्पताल में उनसे मिलने आया हूँ। दोस्त तो तुम। साथ चलो। मिस, ये लू शाओ की अच्छी दोस्त है। सूली मैनमैन की चचेरी बहन है। ये भी एक परिचित है। हाल ही में अस्पताल में बेड की कमी है। दोनों को कष्ट हुआ। मुफ्तखोर। तुम बोलो। तुम आराम करो। नमस्ते, क्या आप मिस ये के मुख्य चिकित्सक हैं? ये उनकी जांच रिपोर्ट है। बॉस लुओ, वास्तव में खेद है, ये दुर्घटना हमारी गलती है। आप आराम से ठीक हो जाओ। जब आप ठीक हो जाओगे तो मैं अपने सहायक को भेजूंगा आपके साथ मुआवजे पर बातचीत करने के लिए। मुआवजा तो देना ही होगा, क्योंकि मैं घायल हो गया हूँ और फिल्म सेट बंद हो गया है। कितना चाहिए? तुम एक राशि बताओ। मैंने अभी तक सोचा नहीं है। तुम मेरे साथ रहो, जब मैं सोच लूंगा तब बताऊंगा। यह भावना कैसे क्रश से मिलती जुलती है? मेरे पास और काम है। एक प्रसिद्ध मीडिया व्यक्ति के रूप में बॉस लुओ बहुत जिम्मेदार नहीं है। मैं पहले कुछ काम निपटा लेता हूं। डॉक्टर सू, एक बात करें। डॉक्टर सू, कृपया। श्री लुओ, मिस ये की बीमारी अलग से बताने की जरूरत नहीं है। मैनमैन। श्री लुओ, हमारे रिश्ते इतने करीब नहीं है कि छोटे नाम से बुलाएं। कृपया मुझे डॉक्टर सू कहें। मैनमैन, मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूं। चचेरा भाई।
मैनमैन, तुम्हारी माँ मेरी चाची है। क्या? मैंने अभी पता लगाया कि तुम इस अस्पताल में हो, इसलिए मैं खुद आया हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो हम पहले रिश्तेदारी जांच कर सकते हैं। मेरे पास और रिश्तेदार हैं। हाँ, अभी कौन सा हाथ मेरी पत्नी को छू रहा था? मैं अभी उसे काट दूंगा। कार्यस्थल पर मेरे पास और काम है, कृपया अपना काम करें। तुम मूर्ख हो, अब संतुष्ट हो? जल्दी से मिस ये के लिए एक अलग कमरा व्यवस्थित करो। हाल ही में बेड की कमी है। अगर कोई और रास्ता नहीं होता तो मैं इतनी शर्मिंदगी नहीं करता। आखिरकार मंगेतर चोटिल हो गई है और मंगेतर उसकी देखभाल कर रहा है। यह सामान्य बात है, लेकिन लू शाओ जैसे लोग जिनकी पत्नी पास में होती है फिर भी वे खेल और मौज मस्ती में लगे रहते हैं, वाकई प्रशंसा के काबिल है। कोई आश्चर्य नहीं, मुड़ते ही औरत दूसरे आदमी के साथ भाग गई। अगर प्रशंसा की बात करें तो आप ही आदमियों के आदर्श हैं। एक तरफ मीठी बातों से एक को मना रहे हैं, दूसरी तरफ चाय वाली लड़की के साथ मस्ती कर रहे हैं। लू शाओ 50 कदम चलकर 100 कदम वाले पर हंस रहे हैं। एक तरफ मंगेतर को गले लगा रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ संबंध बनाए हुए हैं। लगता है वे भी इतने महान नहीं हैं। नहीं तो बॉस, वो वातियन अस्पताल मुझे बेच दें इस तरह। मुझे मरीज की देखभाल के बहाने अपनी पत्नी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगता है आप दोनों के रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं। चचेरी बहन के माता पिता का निधन हो चुका है। मैं और मेरे माता पिता उसके सबसे करीबी हैं। सोचा था कि आपकी शादी होने पर हम सब एक साथ खाना खाएंगे, लेकिन इन दिनों चचेरी बहन ने एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया। और तो और आपकी शादी की बात तो दूर की बात है। लगता है यह शादी चचेरी बहन के दिल में कोई जगह नहीं रखती। उसने मुझे यह भी नहीं बताया कि उसकी एक बहन भी है। खाना, मेरे पास इतना समय नहीं है कि इन अजीबोगरीब लोगों पर बर्बाद करूं। क्या तुम लोग बच्चे हो? सब बाहर निकलो, मुझे आराम करना है। क्या साथ रहोगे? चले जाओ। लो किंगयांग को मेरे पास ले आओ। मैं तुम्हारी पत्नी को वापस पाने में मदद करूंगा। कैसा रहेगा? क्या तुम्हें पसंद आ गया? सुंदर और आकर्षक, मस्त मौला। अगर तुम लोग यहाँ लगातार झगड़ते नहीं रहते तो मैं पहले ही हाथ आजमा चुका होता। ताकि मैन को गलतफहमी न हो। मैनमैन, जब जांच के नतीजे आ जाएंगे मैं तुम्हें लेने आऊंगा, घर ले जाऊंगा। हाँ। तो क्या तुम अब अस्पताल वापस जा रहे हो या लू के घर? मेरी चिंता मत करो, मैं अपने अपार्टमेंट वापस जा रहा हूँ। ठीक है। तुम अकेले कैसे वापस आ गए? मैन कहाँ है? अस्पताल में। तुम यह बदमाश, मैन के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? क्या अफवाहों के बारे में सब कुछ साफ कर दिया है? माँ, तुम मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करती। मेरे सभी मीडिया चैनलों पर सब कुछ साफ कर दिया गया है, लेकिन तुम्हारी बहू को ज्यादा विश्वास नहीं है। क्या मैन तुम्हें पसंद नहीं करती? क्या तुम अपनी बहू को फोन करके पूछ सकती हो? हेलो मैन, ऑफिस से निकल गई? खाना तैयार है। तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है, जल्दी आ जाओ। माँ, मैं वापस नहीं आऊंगी। वापस नहीं आने का क्या मतलब है? जल्दी आ जाओ। मैंने खुद तुम्हारे लिए सूप बनाया है, मुझे डर है कि वे ठीक से नहीं बनाएंगे। हाथ पर छाला पड़ गया है। जल्दी आ जाओ। देखो तुम पूरे दिन घर से दूर रहती हो, ऑफिस से निकलने के बाद भी नहीं आती। क्या तुम मुझे अकेला छोड़ना चाहती हो? मैं बोर हो जाऊंगी। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं अस्पताल में ले जाऊंगी। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। शादी करने के बाद भी बीवी को नहीं रोक सका, निकम्मा। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी बहू को लेने जा रहा हूँ। जाओ जाओ।
नहीं, निशान रह जाएगा। मैन, मैं ये कियान्यू को देखने जा रहा हूँ, क्या तुम नाराज नहीं होगी? लू शाओ जिसे देखना चाहे, यह तुम्हारी आजादी है। पत्नी, जब भी तुम चाहो मुझे बताना, मैं अब उसे नहीं देखूंगा। मुझे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैन, क्या तुम मेरी परवाह कर सकती हो, थोड़ी सी भी? हमने वादा किया था, तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। हमने एक साथ रहने का वादा किया था, इसलिए तुम अब मेरे साथ वापस चलो। अगर तुम फिर से भाग गई तो मैं तुम्हारा अपार्टमेंट तोड़ दूंगा। क्या तुम बचकाने हो? चलो, लेकिन पहले यह कह दो, मैं सास को देखने जा रही हूँ, खाना खाकर वापस आ जाऊंगी। चलो। मैन, अस्पताल में तुम्हारा प्रोफाइल देखकर मुझे पता था कि ये गलत नहीं होगा। मैंने तुम्हें तब देखा था जब तुम बहुत छोटी थी, उस समय जब तुम्हारे माता पिता की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई। जब हम तुम्हें लेने गए, तुम्हें पहले ही एम देश ले जाया गया था। अब ठीक है, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। मेरे माता पिता हीरो थे, है ना? हाँ, तुम्हारे चाचा चाची वास्तविक जनता के हीरो थे, और हमने अभी पता लगाया है उनकी शहादत की सच्चाई अभी अभी तुम्हें मिली है। हम सच्चाई सबके सामने ला सकते हैं। ठीक है। लू परिवार तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है क्या? लू युआन, क्या वह मेरे साथ अच्छा है? फू जिंगयुन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, वह किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। फू जिंगयुन, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। आओ पहले खाना खा लो, मैं फू कंपनी का अधिग्रहण कर लूंगा। अभी तुम्हारे ससुर जिस सैनिटोरियम में है, वह भी अब हमारे परिवार के अधीन है। मेरा विश्वास करो, एक हफ्ते बाद तय करना कि तलाक लेना है या नहीं, ठीक है ना? हम लू परिवार तुम्हें पाल सकते हैं। अगर तुम्हें किसी बात का दुख है, अभी तुम्हें लू युआन के पास ले चलता हूं। तलाक लेना हो या कुछ भी, तुम्हारी मर्जी। शहादत की सच्चाई और उस समय की लापरवाही, सब कुछ साफ करना होगा। अभी लू युआन से लड़ाई ठीक नहीं, यह समझदारी नहीं है। भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अगर कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताऊंगी। वैसे मेरे मम्मी पापा भी आ रहे हैं। हम राजधानी के ग्रैंड होटल में बड़े परिवारों को दावत दे रहे हैं। लू परिवार को बताएंगे कि तुम हमारी लाडली हो, ताकि भविष्य में वे तुम्हें हल्के में न ले। देखो, बताओ ठीक है ना? यह ठीक रहेगा। आज से तुम्हारे मायके वाली ताकत तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। ठीक है। अभी शूचेंग लुओ ग्रुप का निमंत्रण आया है, हाईचेंग ग्रैंड होटल में अपनी बिछड़ी बेटी के मिलने की खुशी। इसका मेरे से क्या लेना देना, बस एक गिफ्ट भेज दो। मैडम ही तो वो बेटी है। क्या? बढ़िया, तो फेलो और पार्टी में चलो। जी बॉस फू, पहले सिर्फ लू फैमिली थी, अब लू फैमिली भी आ गई। हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, बेहतर होगा छोड़ दें। बॉस फू, आपको सोचना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो डॉक्टर सू के साथ आपका कोई भविष्य नहीं रहेगा। तुम मुझे सिखा रहे हो? जी नहीं। पत्नी, तुमने नाइट ड्यूटी की और फोन भी नहीं उठाया, वीचैट का भी जवाब नहीं दिया। लू शाओ, हम सभी सम्मानित लोग हैं। सार्वजनिक रूप से हाथापाई न करें। फिर से तुम उस दिन अस्पताल में, तुम निश्चित रूप से मेरी पत्नी पर बुरी नजर रखते हो। पत्नी, मैं कह रहा था कि शादी की अंगूठी पहननी चाहिए, नहीं तो ये बेकार लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि तुम एक परिवार वाली हो। वह मेरा चचेरा भाई है, लुओ किंगयांग। चचेरा भाई भी मेरी पत्नी को बेवजह छू नहीं सकता। शिकार आ गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद सभी को पता चल जाएगा कि तुम लुओ परिवार के हो। परिवार का एहसास वाकई अच्छा होता है। डॉक्टर सू, क्या तुम्हारे माता पिता हमेशा से दयालु और परोपकारी नहीं रहे हैं, जो दुनिया भर में मशहूर हैं? अब पूर्व फू ग्रुप के अध्यक्ष फू जिंगयुन ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है तुम्हारे माता पिता को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप में बेनकाब किया है, जिससे निर्दोष लोग मारे गए। इस पर तुम्हारा क्या कहना है? डॉक्टर सू, चूंकि तुम्हारे माता पिता पर इतने बड़े दाग हैं, हत्यारे होने के बावजूद दुनिया उन्हें महान नायक के रूप में याद करती है। तो डॉक्टर सू, क्या तुम्हारी इन सालों की उपलब्धियां और चिकित्सा कौशल सच्चे हैं या उनमें कोई झूठ है? डॉक्टर सू, क्या लू परिवार को तुम्हारे माता पिता के बारे में पता है?
क्या लू परिवार को तुम्हारे इस अतीत के बारे में पता है, डॉक्टर सू? लू परिवार सदियों से राजधानी का प्रतिष्ठित परिवार रहा है। डॉक्टर सू, तुम्हारे इस पारिवारिक इतिहास के साथ क्या लू परिवार अभी भी तुम्हें अपनी गृहिणी के रूप में स्वीकार करेगा? तुम लोग अफवाहें न फैलाओ। सू मान के पिता सू किंग युआन वास्तविक शहीद है। सबसे पहले मेरे माता पिता ने अपना पूरा जीवन लोगों को बचाने में लगा दिया, सब कुछ चिकित्सा और अस्पताल को समर्पित किया। दूसरा, जब तक बात साफ नहीं हो जाती, अगर किसी ने प्रचार करने की हिम्मत की तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। तीसरा, सुमान मेरी पत्नी है, लू ग्रुप की गृहिणी है। सू किंग युआन और लू यूटांग वास्तविक शहीद है। इस मामले पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, सही मीडिया के माध्यम से पूरे समाज को सूचित करेंगे। और जो लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मैं वादा करता हूं 1 महीने के भीतर हम इसकी जांच करेंगे और उनकी बेगुनाही साबित करेंगे। अगर यही सच्चाई है तो मैं चाहता हूं सू किंग युआन की बेटी पिता के कर्ज का भुगतान करे, जीवन भर मेरे आदेश पर रहना। कोई समस्या नहीं होगी। ली डीन, बाहर बहुत हंगामा हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि ली डीन हुआतियन अस्पताल का प्रतिनिधित्व करेंगे। मेरे मृत पिता को एक जवाब दे। बॉस फू, मैं समझता हूं। मैं आज हुआतियन अस्पताल की ओर से एक बयान जारी करूंगा। सू किंग युआन और लू यूटांग को निकाल दिया जाएगा। तो डॉक्टर सू का क्या किया जाएगा? उसे वो समझौता दिखाओ। फू जिंगयुन वाकई बहुत क्रूर है। डॉक्टर सू की असावधानी का फायदा उठाया, ऐसा आसमान समझौता कर लिया। ठीक है, अगर लू परिवार हस्तक्षेप करता है तो हस्तक्षेप करने वाले को रोक ले। 10 अरब। मेरे पास और भी प्लान है। ठीक है। डीन, अभी बाहर की अफवाहें अस्पताल पर भी बहुत प्रभाव डाल रही हैं। मैं कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। ये नहीं हो सकता। क्यों? हमारे अस्पताल ने आपको विदेश से बुलाने के लिए इतना पैसा खर्च किया है। आप कैसे आराम करने की सोच सकते हैं? और हमारे अनुबंध में स्पष्ट उल्लंघन खंड है। उचित कारण के बिना आराम नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा है, मैं सीधे इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा देना? ठीक है, 10 अरब का दंड। आप नकद देना चाहेंगे या कार्ड से भुगतान करेंगे? इसका क्या मतलब है? क्या आपने अस्पताल के साथ हस्ताक्षरित समझौता नहीं देखा था? ये देखो। 10 अरब। फू जिंगयुन मुझ पर हमला करने जा रहा है। कैसे दया दिखाएगा? मैन, यह आपके विदेश से लौटने के बाद हुआतियन अस्पताल में आपका नियुक्ति अनुबंध है। आपके चाचा ने मुझे आपके लिए लाने को कहा। हस्ताक्षर कर दिए। मुझे जेट लैग है, बहुत नींद आ रही है। क्या आप इसे देखेंगे भी नहीं? देखने लायक क्या है? इतने सारे पन्ने, और फिर अपने ही परिवार का व्यवसाय। चिंता करने की क्या बात है? तो थक गए हो, आप भी सो जाओ। मैमन, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? मैं जिंगयुन भाई के साथ हमेशा रहूंगी। पत्नी, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही हो? अभी यह मेरी इच्छा की बात नहीं है। लू परिवार ने बातचीत टीम भेज दी है वो परिवार से हुआतियन अस्पताल के अधिग्रहण पर बातचीत करने के लिए। हालांकि यह काफी मुश्किल हो सकता है। अगर तुम यहां नहीं रहना चाहती हो तो मैं अभी दंड का भुगतान कर दूंगा। ठीक है, हम अभी इन सब पर ध्यान नहीं देंगे। पहले वापस जाकर आराम करते हैं। चलो। ये लू शाओ, मैं उसका विरोध नहीं कर सकता। अगर वो वाकई खरीद लेता है, मुझे अपनी नौकरी बचानी होगी। तुम कह रहे हो ससुर जी और तुम्हारे चाचा सू किंग है? क्या वे दोनों हुआतियन अस्पताल में हैं? हाँ,
मैंने चाचा से पूछा, उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता। इन सालों में खरीदारी का पैसा मेरे पिता ने संभाला है। अब तो बस ससुर जी के जागने की उम्मीद है। इतने साल हो गए, क्या वे जाग सकते हैं? मामा लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ससुर जी को अब तक जिंदा रखा है। सब कुछ संभव है। मुझे विश्वास है कि वे जरूर जागेंगे। हमें समय निकालकर उनके पास जाना चाहिए। धन्यवाद। जब से तुमने नर्सिंग होम खरीदा है, मैं हर हफ्ते उनसे मिलने जाता हूँ। सच में उम्मीद है कि वे जाग जाए। ठीक है, अभी नहीं सोचेंगे। मैं तुम्हारे लिए पानी भरता हूं, तुम नहा लो। आराम करो। सुमान, मैंने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया है, तुम्हारे सभी सोशल अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। तुम फिर भी फोन कर रहे हो। मुझसे माफी मांग रहे हो। मैं तुमसे क्यों माफी मांगू? तुम्हारे उन बिना सबूत के आरोपों के आधार पर? तुम सच में जिद्दी हो। अगर तुम इतने जिद्दी नहीं होते, मैं 8 साल तक बदला लेने का इंतजार नहीं करता। मेरी आदतें तुमने ही बदल दी है। पहले मैं सच में तुम्हें अच्छा समझता था। तुम हमारे हर सालगिरह को याद रखते थे, कभी नहीं भूलते थे, और मेरी पसंद की हर चीज को याद रखते थे। मेरे लिए खाना भी बनाते थे। यहाँ तक कि जब मुझे मेरे माता पिता की याद आती थी, तुम मुझे बहलाते थे। जब तक तुमने मेरी चचेरी बहन के साथ धोखा नहीं किया, मुझे विश्वास नहीं होता। मैं अभी भी तुम्हारे साथ पहले जैसा अच्छा बन सकता हूं। मैंने कितना कुछ किया है, तुम जानते हो। अब एम देश में आकर ससुर जी की दवा ढूंढ रहे हो। बस तुम। मैं अब समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या सच है। असल में तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है। मैंने प्यार करने की क्षमता खो दी है। उसने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, लेकिन मैं खुद को खोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। मीडिया का शोर जारी रहेगा। जब तक तुम रुकने के लिए कहो, तो हम तुरंत रुक जाएंगे। हाँ, मैं कहती हूँ रुको। इतने सालों में तुमने कितने जाल बिछाए, जिनमें मैं फंसती रही। धोखा, इस्तेमाल। इस बार क्या है? मैन, तुम वापस आ जाओ। जो तुमने कहा, मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से नाटक नहीं कर रही थी। मैं भी चाहती हूं कि मेरे दुश्मन तुम्हारे पिता न होते। तुम विदेश आ जाओ। हम पहले की तरह जीवन जिएंगे, ठीक है? नहीं, धन्यवाद। मुझे मेरे माता पिता पर पूरा विश्वास है। मैं उन्हें न्याय दिलाऊंगी। उन्हें सच्चाई चाहिए, तुम्हारी दया नहीं। इतनी सारी बातें तुमने कर डाली। सिर्फ एक साधारण वाक्य से पहले की तरह नहीं हो जाएगा। हम शुरुआत में वापस नहीं जा सकते। सुमन, तुम्हें मौका दिया गया, तुमने नहीं लिया, तो मुझे तुम्हें नष्ट करने का दोष मत देना। जिंगयून भाई, अगले हफ्ते हमारी सगाई है, क्या तुम्हें मीडिया को आधिकारिक तौर पर घोषणा करनी चाहिए? बॉस फू, अगले महीने सगाई है। मीडिया की घोषणा की बात छोड़ो, कपड़े और अंगूठी, क्या हमें एक साथ जाकर ट्राई करना चाहिए? हाँ, शादी टाल दी गई है। क्यों टाली गई है, जिंगयून भाई? क्या यह सुमन वो कुतिया की वजह से है? वह तुम्हारे पिता की हत्यारिन है। चुप रहो। उसे क्या अधिकार है? वह तुम्हें ऐसे ही छोड़ देती है और एक अजनबी से शादी कर लेती है। तुम उसके लिए इतना करते हो। उसे तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है। वह तुमसे प्यार नहीं करती। फूजिंगयुन, तुमने क्यों मारा? हमारी ज्योली ने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें मारने का क्या अधिकार है? तुम्हारी एक्सायोली। किंग ही, ज्यादा उत्तेजित मत हो। बॉस फू, मैं जानता हूँ तुम्हारे पिता की वजह से तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है। इस समय शादी की पार्टी करना सही नहीं है। बॉस फू, नहीं तो मैं तुम्हें और मसाला डाल दूंगा। हमें उस समय की बातें थोड़ी बहुत पता है। तुम बेवजह मत करो। यह बेवजह कैसे है? तो सू की पत्नी के हाथों में है। शर्मनाक चीज, जल्दी चलो।
तुम क्या करना चाहते हो? वैसे भी वो मर चुका है, मैं जो कहूंगा वही होगा, माँ। मुझे चिंगयू भैया से शादी करनी है। फूजिंगयू को व्यापार चलाना आता है, उसके पास संसाधन है और वह बेरहम भी है। हमें उसे अपने कब्जे में रखना है, पहले उसे खुश करो। जब हम मजबूत हो जाएंगे, संसाधन ले लेंगे, फिर क्या जरूरत है वह हमारे सामने शान दिखाए, तब माँ तुम्हारे लिए और अच्छा ढूंढ लेगी। मैं देखता हूँ कौन हमारे परिवार को नीचा दिखाएगा। नहीं, मुझे तो जिंगयू भैया चाहिए। अरे, मैंने तुम्हें ऐसा प्रेमी कैसे पैदा किया? मैंने ऐसी महत्वाकांक्षी पत्नी कैसे पाई? अगर उसने मुझे सिर्फ एक छोटा डॉक्टर समझा नहीं होता, जिसके पास न ताकत है, न संसाधन, न पैसा, तो ऐसी बड़ी गलती कैसे होती? अब वो एक्सायोली का इस्तेमाल करना चाहती है। तुम्हारी एक्सायोली फूजिंगयू का क्या मतलब है? सुकिंग यूएन और फू ग्रुप की बातें बढ़ती जा रही हैं। मैं जानकार हूं, मैं रिश्तों की परवाह नहीं कर सकता। सुकिंग यूएन के लिए झूठ बोलता रहा। तो क्या उस समय की दवा खरीद की रकम सच में सुकिंगयू ने चुरा ली थी? बिल्कुल सही, मेरे पति सुकिंग ही, जो सुकिंग यूएन का भाई है, उस समय हुआटियन अस्पताल में काम करता था। यह बात होने के बाद हमने सुकिंग यूएन को बहुत समझाया, लेकिन उसने कहा यह सिर्फ थोड़े समय के लिए, पैसे की कमी है, जल्दी वापस आ जाएगा। लेकिन किसे पता था कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा? उस समय दवा खरीदने का समय नहीं मिला। इसी वजह से फू ग्रुप के अध्यक्ष के पिता की बेकसूर मौत हो गई। ऐसे मर गए थे। कितनी बार कहा, ऐसी चीजें उसे कैसे दिखाई जा सकती हैं? मेरी गलती थी। इसका उसे कोई लेना देना नहीं है। किसी ने जानबूझकर मुझे भेजा है। मैं ठीक हूं। वे जितना ऐसा करते हैं, मैं उतना ही पीछे नहीं हट सकता। अब जनमत एक तरफ है। मैं पहले उनके वीरतापूर्ण कार्यों को सार्वजनिक करना चाहता हूं। बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। उसे नष्ट करने से पहले उसे पागल बनाओ। मुझे लगता है कि अभी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अगर हम अभी सार्वजनिक करते हैं, जनमत भ्रमित हो जाएगा, धीरे धीरे इस खींचतान से ऊब जाएंगे। अगर हम सभी बातों की जांच करके एक साथ सार्वजनिक करते हैं, उल्टे जनमत की शक्ति बहुत अधिक होगी। बस क्या सहन कर सकते हैं? मैं सहमत हूं। मेरे पति का विचार। भैया, क्या तुम मुझे उस साल की बात फिर से बता सकते हो? चाची और चाचा, वे वास्तव में जनता के नायक थे। तुम्हें यह चोट कैसे लगी? क्या टक्कर मारी? तुम्हें सच बताना होगा, नहीं तो हम अच्छे से इलाज नहीं कर पाएंगे। कार दुर्घटना हुई थी, कुछ कांच के टुकड़े अंदर चले गए। तुम उन्हें निकाल दो, बेहोशी की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा करो, तुम पहले थोड़ा इंतजार करो। मैं सर्जरी की तैयारी करने जा रहा हूं। किंग यूएन, रुको, ये मरीज मेरे लिए देखो। क्या ये हाल ही में वांछित ड्रग डीलर जैसा दिखता है? यह वही है। तुम सावधान रहो, मैं पुलिस को बुलाता हूं। ठीक है, तुम जल्दी करो। किंग यान, माँ पापा नायक हैं। वे कभी भी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय वांछित सूची से जुड़ा है। मामला अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। ये बात अब तक गुप्त रखी गई थी, लेकिन अपराध समूह पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। चाची और चाचा के वीरतापूर्ण कार्य अंततः सामने आ सकते हैं। मुझे संदेह है कि खरीद राशि का मामला सुकिंग ही से जुड़ा है। हमारे पास भी ऐसा अनुमान है। उस साल ससुजी के साथ घटना होने के बाद सुकिंग ही ने अस्पताल छोड़ दिया और मेडिकल उपकरण खरीद का व्यवसाय शुरू कर दिया। मेडिकल उपकरणों के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है।
एक छोटा सा डॉक्टर इतने पैसे कहां से लाएगा? अब लिन मनवायु बेचैनी से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहा है। शायद जल्दी से मामले को समाप्त करना चाहता है। जितना कुछ छिपाने की कोशिश करोगे उतना ही जल्दी सामने आ जाएगा। हम लिनमन वायु से शुरुआत करेंगे। लिनमन वायु बेकार की बातें कर रहा है। वह पागल है। हमें सीधे सुकिंग ही से निपटना चाहिए। सुकिंग ही से निपटो। ऐसे। लू, तुमने मुझे क्या बुलाया? पति, तुम सुकिंग ही को आराम गृह में ले जाने का तरीका खोजो। भाई, माता पिता नायक हैं। हाँ, भाई और भाभी दोनों नायक हैं। चाचा, तुम उस समय की बात जानते हो, है ना? मैनमिन, तुम एक अच्छे बच्चे हो। हमारे परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया। देखा, ऐसी पत्नी और बेटी के लिए तुम्हें संरक्षण देना चाहिए। तुम काम में व्यस्त हो, घर की देखभाल करने का समय नहीं है। देखो तुम्हारी पत्नी कितनी आराम से है। तुम्हारी एक्सायोली। क्या वह सच बोलेगा? मैंने पुलिस को सूचित कर दिया है। इतने सालों का सच सार्वजनिक किया जा सकता है। मेरे भाई का निर्दोष दोष अब और नहीं झेल सकता। क्या तुम थोड़ी सी भी मानवता नहीं दिखाओगे? मानवता? अपराध छुपाना, किसी और की बेटी को पालना। तुम मुझे मानवता की बात करते हो? मैं कल्चिंग यू भाई से शादी कर रही हूं। साफ कर दो। माँ, यह क्या हो रहा है? बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए, तुम्हारे स्वागत के लिए। हम कल फिर से पार्टी रखेंगे। तुम्हारे चचेरे भाई को बुलाएंगे। पिछली बार बहुत निराशा हुई थी। माँ, मैं शादी की पुनर्व्यवस्था करना चाहता हूँ। बहुत पहले कर देना चाहिए था, तुम ये बदमाश। मेरी बहू के साथ बहुत गलत हुआ। सच सामने आ गया है। क्या मुझे यहाँ रहना चाहिए? माँ, मैं थोड़ा थक गया हूँ। मैं पहले ऊपर आराम करना चाहता हूँ। यह दृश्य कितना परिचित लगता है। लू जी, वीचैट जोड़े। ठीक है। मैं भी जोड़ना चाहता हूँ। मुझे कुछ और काम है। क्या हम अगली बार मिलेंगे? ठीक है, ठीक है। अलविदा। विस्की का गिलास। एक लड़की बाहर इतनी तेज शराब पी रही है। बहुत खतरनाक हो सकता है। यह बहुत अच्छा है। ज्यादा पीने से इतनी बुरी बातें नहीं होती। सुमन, क्यों? वह हर दिन कहता है कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है। फिर भी धोखा क्यों दिया मेरी चचेरी बहन के साथ? तुम मुझे बताओ क्यों? तुमने बहुत पी लिया है। अब और मत पियो। तुम बहुत सुंदर हो। मेरी सहेली ने कहा मैं बहुत ईमानदार और दयालु हूँ। इसलिए लोग मुझे धोखा देते हैं। अब और ईमानदार नहीं रहूंगी। फूजिंग यू, तुम मर जाओ। उस समय तुम थे
अब तुम बिल्कुल अलग हो। उस समय तुम एक प्यारे पिल्ले की तरह थे। शायद तुम्हें यह भी याद नहीं होगा। पहली बार मुझे देखने के समय की बात। सू डॉक्टर। सू डॉक्टर का बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कुशलता नहीं होती तो शायद मेरे पिता इस बार। ये उपहार मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट और ये लाल लिफाफा। लू पत्नी, रोगियों की सेवा करना हम डॉक्टरों का कर्तव्य है। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आप बहुत विनम्र हैं। पापा, आपका खाना आ गया है। आज माँ ने मुझे अंडे तलना सिखाया। आओ और मेरे हाथ का स्वाद चखो। अरे बेटी, ये मेरी छोटी बेटी मैनमन है। ये पापा के दोस्त हैं। आंटी कहो। आंटी, भैया नमस्ते। अरे कितनी प्यारी लड़की है, क्यों नहीं? सू डॉक्टर की बेटी को मेरी गोद ली हुई बेटी बना दें। अगर सू डॉक्टर पैसे और उपहार नहीं लेते तो यह उनके प्रति आभार व्यक्त करने का एक अच्छा तरीका होगा। मैनमन, तुम भैया के साथ बाहर घूमने जाओ। पापा, काम पर कुछ काम करना बाकी है। खाना खिलाना याद रखना। ठीक है। भैया चलो खेलने चलते हैं। मुझे पता है कहाँ मजा आएगा। धीरे चलना, सावधान रहना। क्यों, तुम्हारे पापा मेरी माँ की चीजें क्यों नहीं लेते? मेरे पापा ने कहा डॉक्टर का काम है रोगियों की सेवा करना। वे कोई उपहार नहीं लेते। बहुत अच्छा है। ना हाँ, मैं भी बड़े होकर पापा जैसा अच्छा डॉक्टर बनूंगा। वाकई एक अच्छा डॉक्टर है, कुशल और दयालु, ईमानदार और निष्पक्ष। शायद वे मुझे अपनी बेटी की गोद माँ भी नहीं बनाएंगे। अरे क्या बात है बेटा। देखते हैं, भविष्य में कोई मौका मिले तो उनकी मदद करेंगे। हाँ माँ, मुझे याद है। मैंने बचपन में तुमसे ऐसी बातें कही थी। कितनी शर्म की बात है। शर्म क्यों? मुझे उस समय लगा था, हे भगवान, इस दुनिया में इतनी सुंदर लड़की कैसे हो सकती है? बस बस, और मत कहो। मैन, भविष्य में क्या तलाक की बात नहीं कर सकते? मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूं। ठीक है, मैं भविष्य में इसका जिक्र नहीं करूंगा। नहीं, मैं गर्भवती हूँ। तुम फिर से कहो। मैं गर्भवती हूँ। पत्नी, तुम जल्दी बैठ जाओ। इतना नाटकीय नहीं है। मैं बहुत उत्तेजित नहीं हो सकता। पत्नी, तुम लेकर आराम करो। भविष्य में तुम जो चाहो मुझसे कहना। मैं तुम्हारा सेवक हूं, तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करूंगा। इतना नाटकीय नहीं है। मैं बहुत चाहती हूं कि एक बेटी हो, तुम्हारी तरह। यह ऐसा है, दोनों बच्चों की शादी की व्यवस्था लगभग हो गई है। कुछ और विवरण हैं। आज उन दोनों को बुलाकर चर्चा करेंगे। माफ कीजिए, पिछली बार मेहमान नवाजी ठीक नहीं थी। कोई बात नहीं, पिछली बार की बात बीत चुकी है। लुयुआन, मेरी बस एक बहन है, इतनी बड़ी हो गई है, इतनी कठिनाइयां झेली है। उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ। धीरे से। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। नहीं चाहिए। मैनमैन, मैंने विदेश में एक दवा ढूंढी है जो पापा सू को जगा सकती है। तुम मेरे साथ चलो। सच में? किसी को परेशान मत करो। फू जिंगयुन, तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन तुम्हारे पापा अब मेरे हाथ में हैं। क्या? मैं उन्हें विदेश ले जाऊंगा।
तुम कहाँ हो? यॉट पर 8 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैन को कुछ नहीं होगा ना? लोकेशन, कार में निश्चित रूप से लोकेशन लगा है। हाँ, लोकेशन। मैं तुम्हारा बदला लूंगा। नहीं फू जिंगयुन, सूली की मौत के लायक नहीं है। मैं उसे नीचे फेंक कर मछलियों को खिला दूंगा। तुम मुझे माफ कर दो। तुम बस एक पागल हो। मुझे बताओ मेरे पापा कहाँ हैं? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने पिता से मिलवाने ले जाऊंगा। फू जिंगयू, चलो अच्छे से बात करते हैं। बांध दो, मैं तुम्हें पापा से मिलवाने ले जाऊंगा। मैनमिन, तुम मेरी हो। तुम जानते हो, सूली वो सिर्फ मुझे जगाने का जरिया थी। मैं अपने पिता के हत्यारे से प्यार नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद को काबू नहीं कर पा रहा हूं। फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूं। शांत हो जाओ, हम बात कर सकते हैं, है ना? किसे पता था कि मेरे पिता को मारने वाला तुम्हारा पिता नहीं है, सूली और उसका परिवार है। किस्मत ने पहले ही मेरे साथ खेल खेला है। मैं तुम्हें फिर से खो नहीं सकता। शांत हो जाओ, हमें छोड़ दो। मुझे पापा से मिलवाओगे? तो कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। कहो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। फू जिंगयू, शांत हो जाओ। मुझे जिंगयू भाई कहो। पहले तुम मुझे जिंगयू भाई कहते थे। फू जिंगयू, मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूं। लुयुन का बच्चा है, उसे क्या हक है? वो सिर्फ अच्छे घर में पैदा हुआ है। ठीक है, तो मुझे देखने दो कि तुम ये अमीर बीवी कैसे बनी हो। मर जाओ। मैनमैन, माफ करना, मुझे देर हो गई। तुम इतनी देर से क्यों आए? अब सब ठीक है।